पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। ये माना के कोई है गुर्बत का मारा, ये माना के कोई है गुर्बत का मारा। वादा शिकनी का स्टिकर उसके माथे पे अब कोई चस्पा नहीं कर सकता कि वो शख्स नहीं आया, वो आ गया। अगर वो नहीं आता, उसके कदम के निशान आते, तब भी उसका यहाँ पर ना आना आने जैसा होता। ऐसा शख्स जो सरतापा वजूद इस वक्त आपकी निगाहों के मेज़ पर गुलदस्ते मोहब्बत बनकर के मौजूद है, उसकी तकरीर आप सुनने के मुतहम्मिल भी नहीं होंगे, क्योंकि वो जीते जागते उसूल का आदमी है और जीती जागती फ़ज़ा के ममलिकत का वो वज़ीर आज़म बहुत पहले बन चुका है। इस वक्त आपको घर जाना भी है और गुफ्तगू आप बहुत सारे लोग ऐसी भी करते हैं कि उसकी गुफ्तगू की शुरुआत से पहले उलझन होने लगती है, लेकिन वो ऐसा शख्स है कि अगर वो बोलने लगेगा तो आप कहेंगे ये बहुत देर तक बोलते रहे। आप सुनने लगेंगे तो आपकी समातें कहेंगी बहुत देर तक हम सुनना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि उसका ताल्लुक उनके कबीले से नहीं है जिनके बारे में शायर ने कहा था, न जाने कौन से शहरे अदब से लौटा है, खिताब करने लगा है वो जब से लौटा है, हर एक बात पे कहता है शिर्क और बिदअत, नया नया वो सऊदी अरब से लौटा है। इशारा समझ गए आप लोग? पढ़े लिखे लोग इशारा समझ गए? अजीब बात है, ये ऐसा क्यों हुआ? उसकी वजह यह कि शायर ने कहा कि सुरूरो कैफ में जीने से मुंह बनाते हैं, शराब इश्क की पीने से मुंह बनाते हैं। मेरे रसूल के आशिक वो हो नहीं सकते जो लोग जाके मदीने में मुंह बनाते हैं। ये शरफ आपको मिला। इशारा समझ गए आप लोग? कितने लोग? जरा हाथ को उठा के बताएं सुभान अल्लाह। समझ गए? ये उसी खानदान की औलादे हैं जिस खानदान के लोग 22,000 कल यजीदी बन के आए थे। इमाम हुसैन ने मौला अब्बास को खामोश कर दिया, वरना हालत क्या होती। शायर ने कहा हर एक यजीद का जीना अजाब कर देते, मुनाफिकीन को वो बेनकाब कर देते। अगर हुसैन फकत इतना कहते जा अब्बास, तो फौजे शाम को शामी कबाब कर देते। अगर हुसैन फकत इतना कहते जा अब्बास, तो फौजे शाम को शामी कबाब कर देते। इशारा आप समझ गए किनकी तरफ है? आप काफी हैं, आपकी आंखों का नूर काफी है, आपके चेहरे का हुस्न काफी है, आपके ये मुकद्दस होंठों की पंखड़ियां काफी हैं। इनका ताल्लुक गौसे आजम के शहजादों के कबीले से। हमें उनसे क्या मतलब है? शायर कहता है कि नात आका को सुना आऊंगा, लेकिन तुम लोग दिल का। मैं मेरे शेरों पर आज सुन लें आप, कभी 2-4 हफ्ते के बाद जब समझ में आए तो बोलिएगा। वैसे मुझे दरख्तों से, पत्तियों से, शाखों से बातें करने में बड़ा मजा आता है। नात आका की सुना आऊंगा, लेकिन तुम लोग दिल का मैं जख्म दिखा आऊंगा, लेकिन तुम लोग। तुमसे मैं अपनी शफात की सनत क्यों मांगू, जाके तैबा से ही ले आऊंगा, लेकिन तुम लोग। जितने लोग इशारा समझ गए हैं, एक सच्चे शेर का मजा लें। 250-350 साल उम्र है उर्दू नातिया, उर्दू शायरी की। इस रदीफ का इस्तेमाल मैंने गजल के मुशायरे में देखा, तो मैंने नात के मिसरे कुछ कहे थे। आखिरी शेर पढ़ता हूं जो मेरी जिंदगी है, पढ़ दूं? कोई एक मतलब है, कोई और कह दे सुभान अल्लाह। आप जा नहीं सकते, आप कहीं जा ही नहीं सकते, खुदा की कसम नहीं जा सकते। मैं कसम खा रहा हूं, इसलिए कि आपके घरों के मालिक यहीं पर बैठे हुए, चैनो सुकून के मालिक यहीं पर बैठे हुए। कहां जाएंगे आप? कहीं और जाए पनाह भी नहीं है। ये कौन है मालूम है? मुफ्ती गुलाम जान हजारवी मदीने शरीफ गए, सरकार के रोजे पे सलाम पढ़ रहे थे। नुमान साहब, ये खुदा बख्श और रजा लाइब्रेरी में भी नहीं मिलेगा, दोनों लाइब्रेरी में। मुफ्ती गुलाम जान हजारवी 1300 साल के बाद के बुजुर्ग, 125 साल पहले मदीने शरीफ गए, सरकार के रोजे पे सलाम पढ़ रहे थे। अचानक एक बुजुर्ग आ गए, इतने खूबसूरत थे कि सबकी तवज्जो उधर हो गई। अल्लाह माशिम साहब किबला, सब उसी बुजुर्ग को देखने लगे सरकार की बारगाह में। अचानक जब वो बुजुर्ग बाहर आए तो आप भी बाहर निकले। आपने एक जारोब कश से पूछा, ये बुजुर्ग कौन है? उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं मालूम? कहा नहीं। कहा, यह उस सहाबी रसूल की औलाद है जिसने अल्लाह के नबी का पेशाब मुबारक पिया था। समझे आप?
खुशी में वो चक्कर आ गया मुफ्ती गुलाम जान हजारवी को, जब बाकायदा होश में आए तो चीख रहे थे, कह रहे थे नबी के पेशाब मुबारक को पीने वाले सहाबी की 1300 साल के बाद औलादों के चेहरे जब ऐसे चमकते हैं तो इमाम हुसैन की औलादों के चेहरे क्यों ना चमके। समझ रहे मेरी बात, समझ रहे मेरी बात। अल्लाह अकबर। हमें इनसे मतलब है, ये है तो सब कुछ है, ये है तो कायनात का हुस्न भी है, जमीन का निजाम भी कायम है। इनके दादा गौसे आजम के सदके में, खुदा कसम अगर वक्त होता तो बताते कि जमीन का निजाम कायम है गौसे आजम के सदके में। ये बात शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने फरमाई कोहे काफ के रोसा के कौल के मुताबिक गौसे आजम सरकार के। मैं उनसे क्या मतलब है, एक शेर सुने आप, दिल का मैं जख्म दिखाऊंगा लेकिन तुम लोग, इशारा समझ गए आप, इशारा समझ गए। मोमिन होने का दावा है, उल्फते अहमद गायब है, जिद्दा को कहते हैं जद्दा, जद पूछो जद गायब है, हूरों से मिलने की खातिर पढ़ते हैं दिन रात नमाज, नूर मोहम्मद नाम है लेकिन इश्क मोहम्मद गायब है। हूरों से मिलने की खातिर पढ़ते हैं दिन रात नमाज, नूर मोहम्मद नाम है लेकिन, दिल का मैं जख्म दिखाऊंगा लेकिन तुम लोग, नात आका को सुनाऊंगा लेकिन तुम लोग, तुमसे मैं अपनी शफात की सनत क्यों मांगू, जाके तैबा से ही ले आऊंगा लेकिन तुम लोग, तुम कहां जाओगे जब कोई ठिकाना ही नहीं, मैं तो बगदाद चला जाऊंगा लेकिन तुम लोग, तुम कहां जाओगे जब कोई ठिकाना ही नहीं, मैं तो बगदाद चला जाऊंगा। जो तकरीर हो चुकी है वही काफी है। फिर अल्लामा हाशिम साहब चेमाने दारत यहां क्या करने आए, ये ऐसे लोग हैं कुर्सी खिताबत पर बैठ जाएं तो तकरीर हो जाती है। अगर मेरी बात से मुत्तफिक है तो सुभान अल्लाह कह दीजिए। 50 साल का इंसान कभी जलसे में न गया, कभी जलसे में न गया, दोस्तों के प्रेशर के बाद एक जलसे में आया, खतीब ने तकरीर की, तकरीर का मौजू क्या था, पाकी हासिल करने का तरीका। घर चला गया, 3 दिन के बाद उसके दोस्त ने कहा कि भाई फिर एक जलसा बगल में हो रहा है, चलोगे? बोले नहीं चलूंगा। कहा क्यों? कहा 50 साल के बाद परसों एक जलसे में गया था, आलिम साहब ने तकरीर की थी, तकरीर का टॉपिक था पाकी हासिल करने का तरीका, सोच रहा हूं कि 2-3 महीने इसी पर अमल कर लूं फिर दूसरी बात सुनने के लिए जाऊंगा। समझ रहे हैं? बस उसका आना काफी है, उसका नाम काफी है, उसके लहजे का मेयार काफी है। तकरीर तो उनके अजीम शान तखय्युलात के वजूद के मालिक अल्लामा नुमान साहब किबला ने कर दी। लेकिन अगर वो आ गया है, आपको दुआ देगा, गौसे आजम के लाडले आमीन कह देंगे, आपकी बख्शिश हो जाएगी, तो इसमें हमारा नुकसान क्या है भाई? तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? कितनी देर के लिए? 5, 7, 10, 20, 25, 50 मिनट, कि उस वक्त तक इंशाअल्लाह, जब तक मेरे आका की पैदाइश का वक्त ना आ जाए। तो ये तो हम बोल रहे हैं, आप कब बोलेंगे? अगर वाकई सुनना चाहते हैं, जामिया अशरफुल मदारिस का वो सरबराह आला भी है, कानपुर को उसने मसलको मशरबो सुन्नियत के हवाले से उसने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया, पूरे शहर के जलसों की बुनियाद की ईंट बन गया, पूरे मुल्क के अजीमुशान कॉन्फ्रेंसों की कामयाबी का वो गुंबदो मीनार बन गया। अल्लामा हाशिम अशरफी कानपुरी मशाइख अहले सुन्नत की खिलाफत का ताज भी अपने सर पे रखे हुए हैं और अहले बैत की मोहब्बत की गुलामी का पट्टा भी उनके गले में है। अगर आप उनसे मुलाकात करना चाहते हैं तो इस्तकबाल भी आपको करना पड़ेगा। आपके अंदर इतना दमखम है तो 1-2 आवाजों को दरमियान से बुलंद कर दे नारा लगाने के लिए, और पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठा के उनका इस्तकबाल कर ले, ताकि उनको यकीन हो जाए कि मुझे रात के 2 बजे नहीं बल्कि इशा की नमाज के फौरन बाद बुला लिया गया है। कोई 1-2 आवाजें दरमियान से खड़ी हो जाएं और ऐसा लगाएं नारा कि जो लोग जमीन के नीचे भी सो रहे हैं वो जाग जाए। जरा जवाब दीजिए, अपने हाथों को उठा के जवाब दीजिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अहले बैत की मोहब्बत का नमूना, अहले बैत की मोहब्बत का आबगीना, अहले बैत की मोहब्बत का एटीएम। लिखता जाएगा कलम, कागज भी भरता जाएगा, एक लफ्ज़े करबला फिर भी न लिखा जाएगा, और बाबे जन्नत पर नमाजें दस्तकें देगी मगर करबला से पूछ के दरवाजा खोला जाएगा। हजरात आइए बड़े अदब और एहतराम के साथ लम्बुआ बाजार सुल्तानपुर के आशिकों की मंडी में बैठे और आसमान पर बैठने का एहसास अपने अंदर पैदा करें। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन
वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिनिल मुख्तार वालिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखयार अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुक़द्दस सादात किराम, उलमा अहले सुन्नत, शोरा इस्लाम, लम्हा और दीगर मकामात से तशरीफ़ लाने वाले मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फ़जीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ अपने आका व मौला कौनैन के दूल्हा, काली जुल्फ़ों वाले रसूल, सुनहरी जाली वाले महबूब, डूबतों को तैराने वाले पैगंबर, गम की हिचकियां लेने वालों को जिंदगी देने वाले नबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यतीमों को उंगली पकड़ा देने वाले रसूल, बेवाओं को कलेजे से लगाने वाले रहमतुल्लिल आलमीन, सिदरा से आगे जाने वाले मुस्तफ़ा, लामका की सैर करने वाले पैगंबर, मक्के और मदीने की चटाई पर बैठकर सारी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाला अल्लाह का महबूब हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर करें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, बाद नमाज इशा से लेकर अब तक आपने उलमाए किराम के बयानात, शोरा इस्लाम से नूरानी कलिमात समात फरमाए हैं। एक शानदार खिताब जानवाज खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना नोमान अख्तर साहब से समात फरमाया और बड़ी जिम्मेदारी के साथ निज़ामत के फ़राइज़ मुहिब मोहतरम जनाब अलहाज हाफिज़ मोहम्मद आसिफ रज़ा साहब प्रतापगढ़ी अंजाम दे रहे हैं। और हमारे स्टेज पर जो सिर्फ जलसे की नहीं, पूरे इस इलाके की सरपरस्ती फरमाते हैं, शहजादे गौसुल आज़म मुर्शिद हक्कानी अक्से लासानी हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाजुल शाह सैयद मोहम्मद मेराज अशरफ अशरफीउल जीलानी क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी आस्ताने जाय शरीफ, जिनके नूरानी चेहरे की आप ज़ियारत कर रहे हैं। साथ ही साथ खतीब अहले सुन्नत पीर तरीक़त हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद आमिर अशरफ अशरफीउल जीलानी तशरीफ़ फरमा हैं। थोड़ी देर के लिए हम आपकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर हैं। हज़रत मौलाना उस्मान साहब मिसबाही ने हुजूर सैयद साहब के हुक्म पर दावत का सागर मैमून हाजिर किया था, जिसकी पासदारी करते हुए मैं हाजिर खिदमत हूँ।
पहले एक बात सुन लीजिए, फिर तकरीर शुरू करूंगा। तकरीर तो आपको सुनना ही है, खास तौर से आप भी हमारी माँ बहनें हैं, सभी को सुनना है। तकरीर के बाद सलाम, और सलाम के बाद जोर से बोलो दुआ। अगर आज आपने दुआ समझ लिया तो मैं समझता हूं कि बगैर दुआ में शिरकत के आप नहीं जाएंगे। इंसान दुआ करता है खुदा से, मांगता है अल्लाह से, और अक्सर व बेशतर ये होता है उसकी डिमांड पूरी नहीं होती। जो मांगा वो नहीं मिला तो इंसान नाशुक्रा हो जाता है और कहने लगता है हमने तो बड़ी दुआ की, नमाज भी पढ़ा, दुआ मांगा, हमारी तो कबूल ही नहीं हुई। मुसलमानों, दुआ का फायदा मिलता है, ये नाशुक्रापन खत्म कर दो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। जानते हो दुआ मांगने से अगर डिमांड ना पूरी हो तो क्या फायदा होता है? इतना बड़ा फायदा होता है कि जो आपने मांगा, औलाद मांगा, कारोबार मांगा, वो नहीं मिल सका, लेकिन अल्लाह ने आपके डिमांड के बजाय जानते हो क्या दे दिया? आपकी जिंदगी में कोई हादसा होने वाला था, क्या बात है, वाह वाह। अल्लाह ने उस हादसे को टाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको तो अपनी डिमांड समझ में आ रही थी, मगर खुदा ने तुम्हारे हक में तुम्हारे मांगने से बेहतर कर दिया। वाह वाह वाह। और अगर डिमांड भी पूरी ना हो, हादसा भी ना होने वाला था, फिर ये दुआ कैसे काम आएगी? क्या कहेंगे, वाह वाह वाह। तो जानते हो ये जुमले जो जुबान से निकलेंगे, सैयद साहब किबला दुआ करेंगे, आप आमीन कहेंगे, तो ये दुआएं मैदान हश्र में जखीरा बन जाएंगी और आपके नामे आमाल में इतना जखीरा इकट्ठा होगा, इतना जखीरा इकट्ठा होगा कि अल्लाह जब इस दुआ का बदला अता करेगा तो आप कहेंगे काश हमारी और दुआएं भी कबूल ना होती और सारा बदला आज मैदान हश्र में मिल गया होता। बहुत बड़ी बात है, वाह 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 वाह। सुभान ये है दुआ। 4 मिसरे सुनिए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरी तवज्जो है ना? अरे थोड़ा हूं हाँ बोलो यार। माशाअल्लाह। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? क्या कहें, बताओ, वाह वाह भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? वाह वाह। अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, हाय हाय हाय। अब इस मकाम पे हाथों के, हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें, चट्टान छोड़ दें हम। 4 मिसरे और सुनिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सब्र और जुल्म को यकजा नहीं होने देगा। क्या कहें, सब्र और जुल्म को यकजा नहीं होने देगा। अल्लाह अल्लाह, करबला दीन को रुसवा नहीं होने देगा। वाह 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 वाह। करबला दीन को रुसवा नहीं होने देगा। देख के नेजे पे सर, हाय हाय, सितमगर से जैनब ने कहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देख के नेजे पे सर, सितमगर से जैनब ने कहा, मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा। वाह 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 मेरा भाई वाह, तुझे वाह। ऊंचा नहीं होने देगा। वाह वाह। हजरात, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग फरमा रहे हैं। इस्लाम आगे बढ़ने लगा। मेरे रसूल की मर्जी ये थी कि अल्लाह उमर को ईमान की तौफीक दे दे। रसूल चाहते थे कि उमर ईमान ले आए। आखिरकार मेरे रसूल ने दुआ कर दी, आए अल्लाह इस्लाम को खास तौर से उमर के जरिए इज्जत अता फरमा। तो दूसरे जुमलों में यूं कहो कि मेरे रसूल ने
हजरत उमर को अल्लाह से इस्लाम के लिए मांगा था। क्या कहें, वाह वाह वाह, अल्लाह से उमर को बहुत अच्छी बात। इस्लाम के लिए नबी ने मांगा। नोट करो मुसलमानों, रसूलुल्लाह ने अल्लाह से इस्लाम के लिए उमर को मांगा, मगर करम देखो मेरे मुस्तफा का कि हिंदुस्तान के लिए ख्वाजा गरीब नवाज को अता फरमा दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह। इसका मतलब यह है कि ये भारत रसूलुल्लाह की नजरों में है, बेशक बेशक, वाह ये हिंदुस्तान मुसलमान मुस्तफा जाने रहमत की तवज्जो में है। अब मैं क्यों ना हो, ये वही हिंदुस्तान है जो रसूलुल्लाह की नजरों में अताए रसूल बनकर गरीब नवाज आए। और इसी हिंदुस्तान में सबसे पहले सरंदीप पहाड़ी पे आदम आए, अजान हुई भारत में, नमाज पढ़ी गई भारत में, सजदा किया आदम ने, रुकू किया आदम ने, रोए आदम, गिरिया बेजारी किया आदम ने, तड़पे आदम, माफी मांगा आदम ने, तौबा किया आदम ने, सजदे किए आदम ने। जिस जमीन पर और जिस मुल्क में सबसे पहले नबी आया हो और अल्लाह के रसूल ने एक वली को अपनी अता बना के भेजा हो, इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल को कहना पड़ा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, इरशाद रब्बानी होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालों, मदद मांगो सब्र से और नमाज से, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इस आयत करीमा की रोशनी में आप समझिए फातिमा का बेटा हुसैन क्या है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इमाम अली मकाम ने अपनी जिंदगी सब्र से शुरू की और करबला में आकर नमाज पर मुकम्मल कर दिया। विलादत तैयबा हुई, इमाम हुसैन नाना जान की गोद में। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम क्या रखा? हुसैन। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, क्या नाम रखा? जोर से बोलो, क्या नाम रखा? हुसैन। हुसैन। हुसैन से पहले दुनिया में कोई हुसैन नहीं। हसन और हुसैन हारून अलैहिस्सलाम के दो बेटे शब्बीर और शब्बर, ये सुरियानी लफ्ज है जिसका अरबी में माना है हसन और हुसैन। पूरी दुनिया में अल्लाह ने ये नाम मख्फी फरमा दिए। हुसैन से पहले, हसन से पहले न कोई हसन न हुसैन। मगर जब फातिमा के बेटे का नाम हुसैन रखा गया तो घर घर हुसैन, सुभान अल्लाह। हर खानदान में हुसैन, हर समाज में हुसैन, हर सोसाइटी में हुसैन, हर माशरे में हुसैन, हर खानदान में हुसैन। हमें लम्हुआ में हुसैन, सुल्तानपुर में हुसैन, कानपुर में हुसैन, यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, पूरे मुल्क में हुसैन। एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदीया, लेबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हिस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, नागालैंड, गोरखालैंड, पूरे वर्ल्ड में हुसैन। मक्के और मदीने में हुसैन। हमारे मरने और जीने में हुसैन। आशिकों के सीने में हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, आशिकान इमाम हुसैन, औलाद सरकार इमाम हुसैन। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। हजरत तवज्जो कीजिए, इमाम अली मकाम नाना जान की गोद में। आला हजरत फाजिल बरेलवी की जुबान पर जुमला बोलो तो यूं कहो, हुसैन काबे के काबे की गोद में। और मुहाफिज काबा को तरबियत दी जा रही है। नाना जान मोहब्बत फरमा रहे हैं, प्यार फरमा रहे हैं। रसूलुल्लाह ने चूमा हुसैन को, मेरे रसूल ने सूंघा हुसैन को, जन्नत का फूल समझा, सूंघ लिया। आले रसूल समझा, चूम लिया। अच्छा, कुछ लोगों को चूमने पर कंफ्यूजन हो गया, वो चूमना को पूजना समझ गए, जबकि अपने बच्चों को दिन भर चूमते हैं और उसके बाद कहां कहां चूमते हैं बताऊंगा, नहीं समझ जाओ।
अब अगर चूमना पूजना होता तो मेरे रसूल ने अपने बेटे को चूमा ही ना होता। नबी ने हुसैन को भी चूमा और नबी ने हजरे अस्वद को भी चूमा। यहीं से तो हम सुन्नियों को अकीदा मिल गया कि हजरे अस्वद की तरह हजर मिले तो चूम लो और हुसैन की तरह बशर मिले तो चूम लो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमा रहे हैं, जरा तवज्जो कीजिए क्या एक लम्हे के लिए, बोलो ज़हन हाजिर है ना। पैगंबर ने अपनी जुबान हुसैन की जुबान में रख दिया। सहाबा फरमाते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली मकान की जुबान इस तरह चूसा करते थे जैसे खजूर की गिठली चूसी जाती। नाना जान मोहब्बत फरमा रहे हैं, प्यार फरमा रहे हैं, हम और आप समझ रहे हैं ये नाना नवासे की मोहब्बत है, ये नाना नवासे का प्यार है। मगर लम्होवा वालों, जहां ये नाना नवासे का प्यार और नाना नवासे की मोहब्बत थी, वहीं मेरे रसूल ने अपनी जुबान हुसैन की जुबान पर इसलिए रखा था ताकि मेरा बेटा हुसैन हम जुबान हो जाए। और कल जब हुसैन यजीदियों के सामने इत्माम हुज्जत कर रहे हैं तो पूरी दुनिया देख ले, जुबान हुसैन की है, बोली रसूलुल्लाह की है, बोली मौला अली शेर खुदा की है, बोली हसन मुश्तबा की है, बोली सैयदा फातिमा की। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमा रहे हैं, तवज्जो कीजिएगा। मेरे आका गोद में लिए इमाम अली मकाम को, इतने में आंखों से आंसू आ गए और सरकार ज़ारो कतार रोने लगे। या रसूल अल्लाह, अभी आप इस बेटे से मोहब्बत फरमा रहे थे, अब आपकी आंख में आंसू? हाँ हाँ, जिब्रील ने खबर दी है या रसूल अल्लाह, जो बेटा आपकी गोद में है, कल आपकी उम्मत के शरीर लोग इस बेटे को कत्ल कर देंगे। एक रिवायत में है कि बारिश के फरिश्ते ने आकर के खबर दी, या रसूल अल्लाह, आपका बेटा करबला में शहीद कर दिया जाएगा और मैं इमाम अली मकाम की शहादत गाह की ये मिट्टी लाया हूं। जब मिट्टी सुर्ख हो जाए तो समझ लिया जाएगा कि आपका बेटा शहीद हो चुका है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिट्टी लिया और मिट्टी उम्मे सलमा को दे दिया। उन्होंने आंचल में समेट के रखा, उम्मे सलमा हिफाजत से रखना, सुर्ख हो जाए तो समझ जाना मेरा बेटा हुसैन करबला में शहीद हो चुका है। हजरत वो मिट्टी अल्लाह के रसूल ने फातिमा को नहीं दिया, खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा, बेटी फातिमा इस मिट्टी को रखना, सुर्ख हो जाए तो समझ जाना बेटा शहीद हो चुका है। वो मिट्टी मौला अली को नहीं दिया, अली तुम बाप हो, इस मिट्टी को संभाल कर रखना और जब सुर्ख हो जाए तो समझ जाना कि हुसैन की शहादत हो चुकी है। नोट करो मुसलमानों, बाप और माँ के हवाले ना करके उम्मे सलमा को मिट्टी देना, नोट करो, ये सदाकते इल्मे गैब है। ये मेरे रसूल की गैबदानी की दलील है। मेरे पैगंबर को मालूम था कि जिस वक्त हुसैन की शहादत होगी उस वक्त उम्मे सलमा मदीने में मौजूद रहेंगी। मगर हजरत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख में आंसू तो आ गए, पैगंबर रो तो पड़े, मगर रसूल ने हुसैन को बचाने की बात नहीं की। या रसूल अल्लाह, आपकी दुआ में तो इतना असर है, उंगली उठा दें तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, इशारा कर दें तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, आपकी मर्जी हो जाए तो अबू जहल की मुट्ठी की कंकरियों को कलमा पढ़ना पड़े, आप चाह लें तो दरख्त सहाबा के घरों में नजर आए। या रसूल अल्लाह, आप दुआ क्यों नहीं करते, हुसैन को बचाने की बात नहीं करते? मेरे नबी ने बचाने की बात नहीं की, जब दुआ किया तो रसूलुल्लाह ये दुआ करते हैं, आए अल्लाह, जब ऐसा मौका मेरे बेटे के साथ आ जाए तो सब्र अता फरमाना, इस्तिकामत अता फरमाना, साबित कदमी अता फरमाना। इस हादसा हायला की खबर खातून जन्नत सैयदा फातिमा को मालूम हो गई, मेरा बेटा करबला में शहीद किया जाएगा। बोलो माँ फातिमा पर क्या गुजरी होगी? माँ तो माँ होती है, अरे वो माँ जो बेटे के रोने पर रोए, वो माँ जो बेटे के सोने पर सोए, वो माँ। माँ नींद की मिठास में गुम हो, बच्चा तड़प जाए तो माँ नींद को झटक दे, रोते हुए बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर अपना सफेद खून पिला पिला कर फिर सुला दे। इतना प्यार करने वाली माँ खातून जन्नत को खबर दे दी गई बेटा करबला में शहीद किया जाएगा। गोद में लिया फातिमा ने, ख्याल आया बेटा शहीद किया जाएगा, अपनी छाती का दूध
इमाम अली मकाम के हुलकुम से उतारा फातिमा ने। ख्याल आया कल इस गले को काटा जाएगा, झूले पे लेटाया फातिमा ने। ख्याल आया बेटा शहीद किया जाएगा, कपड़े तब्दील कराए फातिमा ने। ख्याल आया बेटा शहीद किया जाएगा, उंगली पकड़ करके सहने बुतूल में चलाया फातिमा ने। ख्याल आया बेटा शहीद किया जाएगा, गोद में लिया फातिमा ने। ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा, आगोश में रखा फातिमा ने। ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा, दस्तरखान लगाया फातिमा ने। ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा, मगर खातूने जन्नत भी बचाने की बात नहीं करती। नोट करो, मौला अली शेर खुदा सफर सिफीन से वापस पलटे, साथियों से कहा ठहरो, करबला आ गया, मेरा बेटा हुसैन सफर करके आएगा। घोड़े यहां बांधे जाएंगे, कजावे यहां रखे जाएंगे, खून यहां बहेगा, आजा के टुकड़े यहां होंगे, खेमे को यहां जलाया जाएगा, सैयदानियों के चेहरे पे यहां तमाचे मारे जाएंगे, चादरें यहां छीनी जाएंगी। अली को भी मालूम है कि बेटे की शहादत होगी, मगर मौला अली भी बचाने की बात नहीं करते। हजरत साद को मालूम, सईद को मालूम, तलहा, जुबैर, अम्मार, बुजर, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्रा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमजा, सैयदना सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली जानते हैं कि हुसैन शहीद होंगे, मगर कोई बचाने की बात नहीं करता। अज़वाजे मुतहरात को मालूम है हुसैन शहीद होंगे, हसन मुश्तबा को मालूम है हुसैन शहीद होंगे, अहले बैत को मालूम है हुसैन शहीद होंगे, जनाबे ज़ैनब को मालूम है हुसैन शहीद होंगे, मगर कोई बचाने की बात नहीं करता। इसलिए कि सब जानते थे कि अगर हुसैन को बचाया गया तो इस्लाम कौन बचाएगा, कुरान कौन बचाएगा, सजदों का वकार कौन बचाएगा। अल्लाह अल्लाह, वाह वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह। मोहतरम सामीन किराम, कैसी साबिराना जिंदगी फातिमा का लाल शुरू कर रहा है। उम्र मुबारक बढ़ रही है, खबर दे दी गई कि शहादत होगी। 6 महीने 6 साल की उम्र हुई। नोट करो, 6 साल की उम्र में पहाड़ जैसा गम टूट पड़ा और नाना जान का मुकद्दस साया सर से उठ गया। इमाम अली मकाम ने इस मकाम पर भी सब्र कर लिया। 6.5 साल की उम्र हुई, मां खातून जन्नत सैयदा फातिमा ने दागे मफारकत दे दिया। इमाम अली मकाम ने यहां पर भी सब्र का मुजाहिरा किया। 35 साल की उम्र हुई, मौला अली शेर खुदा की शहादत हो गई। चीख पड़े हुसैन, कलेजा फट गया, मंसूबे खाक में मिलने लगे, इरादे पामाल होने लगे, मगर हुसैन साबिर नजर आए। 45 साल की उम्र हुई तो सगे भाई, हकीकी भाई इमाम हसन मुश्तबा को जहर दे दिया गया। खून के लुथड़े निकल रहे थे मुंह से, अतरियां कट कट के निकल रही थी, और इमाम अली मकाम इन्नल्लाह मास साबिरीन की तफसीर बने थे। फातिमा के बेटे ने इस मकाम पर भी सब्र किया। आपकी उम्र 55 साल की हो गई। उधर अमीर माविया का इंतकाल हो गया और यजीद जबरी तौर पर खलीफा बन बैठा। यजीद को जानते हैं आप? अरे बोलो, नाम सुना है, देखा है? अबे पहले अकेला था, अब तो जमात बनाए है। ढूंढेंगे तो हर मोहल्ले में मिलेगा। इंतहाई बेआबरू, बेइज्जत, कम ज़र्फ, कम नजरिया, बदबातिन, बदशऊर, बदनुमा, बदखुल्क, रुसवा जमाना, जलील खार, नापका, नहंजार, बेवकार, शराबी, कबाबी, जुआड़ी, सदरुश शयातीन, फितने आजम, जलीलु दुनिया। जब इतनी चीजें जमा होती हैं तब एक यजीद तैयार होता है। और मैं तो हनफियुल मसलक हूं, बहुत मोहतात होके बोल रहा हूं। एक साहब तो मुंबई में बड़े जज्बात में तकरीर कर रहे थे, कहा हजरत यजीद बहुत बड़ा बदमाश था, पिक्चर भी देखता था। आजकल कुछ लोग यजीद की हमदर्दी करने लगे हैं। अब हम लोग बचपने में जब माँ बाप से सुनते थे ना, यजीद तो साथ में लगा रहता था पलीद। अभी 40 साल नहीं गुजरे, यजीद के मानने वाले पैदा हो गए, बड़ी हमदर्दी करने लगे यजीद से। एक ने पाकिस्तान से कहा है कि वो शामिल नहीं था जंग में, वो शामिल नहीं था,
अब शामिल होने के लिए क्या मैदान में आना जरूरी है? ये जो कुछ हुआ था करबला में, मदीने से लेकर करबला तक, वो सब यजीद ने कराया था। टोटल इसका जिम्मेदार यजीद ही है। यजीद की हिमायत करने वालों, पापियों, अहले बैत की मोहब्बत कहां चली गई? आले रसूल का प्यार कहां निकल गया? खानदान नबूवत को तुमने भुला दिया। इतनी हमदर्दी। बाद लोग कहते हैं यजीद जन्नत जाएगा। मैंने कहा ये कौन सी जन्नत में जाएगा? हुसैन के नाना की जन्नत में तो नहीं जा सकता। ये क्या स्पेशल जन्नत बनाए हैं? एक कहने लगा वो जन्नती है। मैंने कहा मालूम तुझको कैसे हुआ? तू है कौन? बोला वही हूं। आजकल नाअहले हदीस अपने को अहले हदीस। मैंने कहा तुझे कैसे मालूम? का हदीस शरीफ में आया है। मैंने कहा देख हदीस शरीफ में पढ़ता हूं, समझ। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यगज़ूना मदीनत कैसरा मग़फ़ूरुल लहुम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत का पहला गिरोह जो कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा वो मग़फ़ूर है, बख्शा हुआ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहा हाँ इसी हदीस से तो साबित है। अबे मैंने कहा चुप, ब्लैकमेल कर रहा है। इस हदीस शरीफ के बशारत के मुस्तहिक हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने खालिद इब्ने वलीद हैं। 49 हिजरी, 50 हिजरी, 52 हिजरी, 55 हिजरी, इन 4 हमलों में मुमकिन है यजीद किसी में शरीक रहा हो, लेकिन पहला हमला करने वाले हजरत अब्दुर्रहमान हैं, जिनको मुअर्रिख लिखता है कि 46 या 47 हिजरी में आपका इंतकाल हो गया। तो यह हमला तो उस वक्त किया हजरत अब्दुर्रहमान ने जबकि यजीद की उम्र इतनी कम थी कि अगर हाथ में जूता चप्पल दे दो तो ढंग से पॉलिश न कर पावे। ये मैदान में तलवार उठाएगा। यजीद की हमदर्दी क्यों कर रहे हैं वो बाद में समझ में आया। वो है गुरु, ये हैं चेले। सोचा कि गुरु का जुगाड़ बन जाए तो चेलों की लाइन क्लियर हो जाए, और गुरु ही फंस गया तो चेलों का हाल क्या होगा? मगर इनसे कह दो, पूरे बर्रे सगीर को मेरा चैलेंज है, यजीद की हमदर्दी करने वालों, अगर तुम्हारे अंदर औकात हो आओ वजू कर लो, लम्हुआ की जामे मस्जिद में बैठ जाओ, हम भी वजू कर लें, तुम भी वजू कर लो, तुम्हारी हम हमदर्दी देख लें और हाथ उठावें, दुआ कर लें कि तुम्हारा हश्र यजीद के साथ हो, हमारा हश्र इमाम हुसैन के साथ हो। हजरात तवज्जो फरमाइए जरा सा, बोलो पूरा ज़हन हाजिर है ना? ये कौन सी जन्नत में जाएगा? अमीर माविया के इंतकाल के बाद जबरी तौर पर इमाम अली मकाम पर दबाव बनाता है, और यजीद ने मदीने के खलीफा, मदीने का गवर्नर वलीद को खत लिखा कि जितनी जल्दी हो सके इमाम हुसैन से मेरी बैत ले लो। बड़ा चालाक था यजीद, समझ रहा था अगर हुसैन ने बैत कर लिया तो पूरा इलाका मेरे कदमों में टूट जाएगा। कासिद आया, इमाम अली मकाम मस्जिद नबवी शरीफ में इबादत में मसरूफ थे। कहा चलिए आपको वलीद ने बुलाया है। आका इमाम अली मकाम ने सर्द सांस ली, अल्लाह की तारीफ की और कहा अल्लाह मदीने की खैर हो। समझ गए इमाम अली मकाम। चंद हाशमी जवानों के साथ गवर्नमेंट हाउस में पहुंचे। कहा वली तुमने कैसे याद किया है? कहा कुछ नहीं, बात इतनी सी है कि अमीर माविया का इंतकाल हो गया, अब अपना हाथ आप यजीद के हाथ पर दे दीजिए, यजीद खलीफा बन गया है। इमाम अली मकाम फरमाते ये कैसे हो सकता है? अमीर माविया के इंतकाल के बाद करोड़ों मुसलमानों का हक था कि जिसे चाहते खलीफतुल मुस्लिमीन मुकर्रर करते। यजीद की डिक्टेटरशिप, यजीद की तानाशाही, यजीद की नेतागिरी फातिमा का बेटा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाथ मांग रहे हो, अरे ये वो हाथ जिसका बोसा रसूलुल्लाह ने लिया हो, मैं एक शराबी के हाथ में दे दूं? समझो इन हाथों की कीमत। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना गला कटा दूंगा, क्योंकि जब गला कटेगा दुनिया कहेगी अली अकबर के वालिद का गला है, अली असगर के वालिद का गला है, अनु मोहम्मद के मामू का गला है, कासिम के चचा का गला है, जैनब के भाई का गला है, हुसैन का गला है। मगर ये जो हाथ देख रहे हो, ये हाथ सिर्फ हुसैन का नहीं है,
इस हाथ में तो नबूवत का हाथ है, इसमें रिसालत का हाथ है, सदाकत का हाथ है, खिलाफत का हाथ है, शुजात का हाथ है, फातिमा की तहारत का हाथ है। गला कटेगा तो हुसैन की जात जाएगी, और अगर मैंने हाथ दे दिया तो शरीयत की औकात चली जाएगी। हक के खातिर इमाम अली मकाम ने हाथ नहीं दिया, बोलो। और आजकल देखो तुम कहां कहां मुरीद होते रहते हो, लोहे सा लंगड़ सा के हाथ में हाथ देते रहते हो, बोलो। हमें हाथ ही देना है तो आले रसूल मौजूद है, बोलो। पूरी तवज्जो है ना? जरा अपना जहन हाजिर कीजिए। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने दो बातें थी, कत्ले तन तरके वतन, या तो मदीना छोड़ दें और या तो खूरेजी के लिए तैयार हो जाएं। आपने फैसला कर लिया कि अगर मदीने ही में खून बहेगा तो नाना जान की उम्मत को सुकून कहां नसीब होगा। आपने फैसला कर लिया कि मदीना छोड़ देना चाहिए। घर आए, घर वालों को तैयार किया, पूरा काफिला मदीने से निकलना चाहता है कि इमाम अली मकाम रोज़े रसूल पर आ गए और नाना जान की बारगाह में खड़े हुए, नाना जान को आखिरी सलाम किया। रासुल वफा को सलाम, वजहु सफा को सलाम, शमसुद्दोहा को सलाम, बदरुद्दोजा को सलाम, नूरुल हुदा को सलाम, नजमुल नदा को सलाम, ऐनुत तका को सलाम, ज़ैनुल नका को सलाम, कंजुल अता को सलाम, कशफुल गिता को सलाम, बहरुल मनन को सलाम, नहरुल सुनन को सलाम, जमीलुल शियम को सलाम, शफीउल उमम को सलाम, साहिब जूदो करम को सलाम, हुजूर अकरम को सलाम, सैयद आलम को सलाम, नूर मुजस्सम को सलाम, ताजदार अरब व अजम को सलाम, फ़ख्र बनी आदम को सलाम, नबी मोहतरम को सलाम, रसूल मुअज्जम को सलाम, नय्यर आलम को सलाम, मसले कायनात को सलाम, खुलासा मौजूदात को सलाम। आका को आखिरी सलाम किया। क्या क्या ख्याल नहीं आया होगा इमाम अली मकाम को, या रसूल अल्लाह, आपने हुसैन के लिए मिंबर छोड़ा था, मैं आपके दीन के लिए मदीना छोड़ रहा हूं। आपने हुसैन को जन्नती लिबास मंगवाया था, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तब भी मैं कफन का मुतालबा न करूंगा। नाना जान हुसैन की रगों में जब तक आखिरी खून का कतरा मौजूद रहेगा, मैं परचम इस्लाम को झुकने ना दूंगा। हजरात एक बात बता दीजिए मोहब्बत से, हुजूर खास तवज्जो चाहता हूं। जब इमाम अली मकाम पर यजीदी दबाव बना तो मेरा हुसैन मुश्किल के वक्तों पर, मुसीबत की घड़ियों में मजारों को गया। मां की कब्र पे गए, मामू की कब्र पे गए, भाई की कब्र पे गए, जन्नतुल बकी की मज़ारों पे गए। तो इमाम अली मकाम मुसीबत की घड़ियों में मज़ारों को गए। नोट करो, मुश्किल वक्तों पर मज़ारों को जाना सुन्नते इमाम हुसैन है। हजरात तवज्जो फरमाइए, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना तैयबा से सफर करते हैं। मैं नतीजे पे आपको ला रहा हूं। और मक्का मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ ले आए। कूफियों के खतूत आए, अपना नायब बनाकर मुस्लिम बिन अकील को भेज दिया। साथ में उनके दो बच्चे भी थे, मोहम्मद और इब्राहिम। 12,000 का लश्कर मुरीद हुआ। उसके बाद ये कूफी गिरगिटान की तरह अपना रंग बदल देते हैं। गवर्नर तब्दील हो जाता है कूफे का और ये मुखालफत पर उतर आते हैं। आखिरकार हजरत मुस्लिम की शहादत हुई। लेकिन सुन लो कान खोल करके लंबा वालो, इमाम मुस्लिम की शहादत के बाद उनके दो बच्चे थे, हारिस नामी शख्स दोनों बच्चों को दरिया फुरात के करीब ले गया। चमकती तलवार उठाया और बड़े बेटे की गर्दन के पास ले गया। जैसे ही गर्दन के करीब लाया, छोटे भाई ने पुकार के कहा, नादान, अगर तू खून का प्यासा है तो बड़े भाई की गर्दन मत काट, ले छोटे भाई का गला हाजिर है। उसने अपने तलवार का रुख छोटे भाई की तरफ कर लिया। बड़े भाई ने कहा, सुन जालिम, तुझे जमाना माफ नहीं करेगा। अगर तुझे खून ही चाहिए तो बड़े भाई की गर्दन मौजूद है। उसने अपना रुख तलवार का फिर बड़े भाई की तरफ कर लिया। इतने में दोनों भाई रोते रोते बिल्कुल यूं करीब आ गए। जिस्म जिस्म से मिल गया, चेहरा चेहरा से मिल गया, गर्दने गर्दने से मिल गई। कभी बाप से बिछड़ जाने का ख्याल,
कि कूफा आए थे तो वादा किया था परेशान नहीं करेंगे, लेकिन हमें यह नहीं मालूम था कि वहां जाने के बाद वालिद गिरामी से मुलाकात ना हो सकेगी। कभी रात भर कूफे की वादियों में सफर, फिर गिरफ्तारी, जेल की सजा, फिर रिहाई, फिर रात भर सफर, फिर उसी कूफे में मौजूदगी। कभी बाप की शहादत का एहसास। हाय, इन शहजादों के आंखों में तो आंसू भी नहीं है रोने के लिए। बेचैन तबीयत, बेकरार दिल, तड़पती सूरतें, दोनों गर्दन से मिली, एक दूसरे से मिली। जालिम ने तलवार उठाया और इस तरह तलवार मारा कि दोनों की एक ही साथ गर्दनें कट गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरात, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, शहादत तो हो गई, शहादत बाहें फैलाए खड़ी थी, दोनों शहजादों का इंतजार था। शहादत तो हो गई, लेकिन लम्हुआ वालों, इमाम मुस्लिम रदियल्लाहु ताला अन्हु के दोनों बच्चे शहीद होते होते नाना जान की उम्मत को सबक दे गए। नाना जान की उम्मत को समझा गए कि मरना तो है, मगर मुस्लिम के शहजादों से सीखो कि एक भाई को दूसरे भाई पर किस तरह निसार होना चाहिए, एक भाई को दूसरे भाई पर किस तरह कुर्बान होना चाहिए। आज कितने अफसोस की बात है, भाइयों में कितने झगड़े चल रहे हैं। बोलो, भाई भाई में मुकदमा, भाई भाई अदालत जा रहा है। एक कोख से पैदा हुए, एक नुतफा, एक खून, एक मां की गोद में, एक छाती से दूध पिया, तो कितने झगड़े भाइयों के अंदर चल रहे हैं। बोलो, कितने हंगामे चल रहे हैं। क्या तुम्हें हजरत मुस्लिम के शहजादे याद नहीं हैं? भाई हो तो अपने दिलों की कुदूरतों को मिटा दो। एक आले रसूल के सदके में कल घर जाना, तो अगर तुम छोटे हो तो बड़े भाई से मुसाफा कर लेना, छोटे हो तो बड़े से मिलो, बड़े हो तो छोटे पे शफकत करो। जो तुम्हारा अमन चैन छीन गया है, मां बाप का सुकून गारत हो गया है, नौजवानों, उसे इमाम मुस्लिम के शहजादों के सदके में बदल दो मोहब्बतों से। नहीं जानते, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा लेकर के गई थी अय्याम रजब में, तो मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी छाती का दूध पेश किया हजरत हलीमा ने, तो दाहिने साइड का रसूलुल्लाह ने दूध पिया और बाएं साइड का दूध नहीं पिया। क्यों? इसलिए कि हलीमा के यहां एक छोटा बच्चा और था। मेरे रसूल ने अपने रजाई भाई के लिए हक छोड़ दिया। क्या तालीम दे रहे हैं मुस्तफा जाने रहमत। बोलो, इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं दोस्तों, और बताना चाहता हूं कि इस माशरे को सही ढंग से गुजारो। और मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूं, अगर अपनी सोसाइटी, अपना समाज, अपना मुआशरा और खानदान, अज़दवाजी जिंदगी, पूरी फैमिली सही चलाना चाहते हो, तो नौजवानों, तुम मौला अली शेरे खुदा के गुलाम बन जाओ, और मेरी बहनों, तुम सैयदा फातिमा की कनीज बन जाओ। हजरात, तवज्जो कीजिए जरा सा। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला गए थे 2 मुहर्रम को। कै मुहर्रम को? जोर से बोलिए। इन यजीदियों ने अपनी किताबों में लिखा है कि हुसैन जो करबला गए थे, वो तख्तो ताज चाहते थे, वो हुकूमत चाहते थे, इसलिए करबला गए थे। जरा मोहब्बत से समझने की कोशिश कीजिए और इन नादानों को जवाब दीजिए कि हुसैन तख्तो ताज और हुकूमत के लिए करबला नहीं गए थे। वरना नादान मुझे जवाब दे कि सेमनान का तख्तो ताज किसके कब्जे में था? सैयद जहांगीर अशरफ सेमनानी के। सेमनान के बादशाह 15 साल तक बादशाहत, और जिनके दौरे हुकूमत में चींटियां कहती थी हाथियों से, अपने कदमों को संभाल कर रखना, अगर हमारी छाती पर पड़ गया तो मखदूम अशरफ से शिकायत कर दी जाएगी, अदालत के ताजदार से शिकायत हो जाएगी। लेकिन जब सवाल आया हिंदुस्तान के इंसानों की हिदायत का, तो हजरत मखदूम के चौचा ने सेमनान को, तख्तो ताज को ठोकर मारा और कहा, हुकूमत में वो मजा नहीं आ रहा जो भारत के इंसानों की हिदायत में आ रहा है। हिंदुस्तान आ गए, जवाब दो इन यजीदियों को
और बता दो इन यजीदियों को, अरे नादान, जब सिमनान में अली का पोता तख्त की परवाह नहीं करता तो करबला में अली का बेटा क्या तख्त की परवाह करेगा। बाज़ ने लिखा है कि हुसैन चाहते थे कि यजीद मुझे अपना सरदार मान ले। अब मैंने कहा तुम्हारे दिमाग में भेजा है कि गोबर, वो हुसैन यजीद से क्या सरदारी का मुतालबा करेंगे जिनके नाना जान ने बचपन ही में जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया हो। बोलो, एक ने कहा लड़ाई के लिए गए थे। पाकिस्तान वाले ज्यादा बकवास करते हैं, वहां से अब्बासी लिखता है लड़ाई के लिए गए थे। मैंने कहा सुनो, लाओ दुनिया के बड़े से बड़े जर्नल को और उससे पूछो मैदान जंग में जाना है कौन सी फौज लेके जाएं, कहेगा तैयार शुदा फौज ले जाओ, जदीद असलहे ले जाओ। अरे बच्चों को ले जाएं, बहन को ले जाएं, बेटी को ले जाएं, बीमारों को ले जाएं। नहीं नहीं, मैदान जंग में जा रहे हो, वहां इन बीमारों की देखभाल कौन करेगा, बच्चों को कौन पूछेगा।